हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं थोड़ी सी बीमार लग रही हूँ और थोड़ी सी आई डोंट नो डल सी लग रही हूँ, इट्स बिकॉज आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड एंड मेरा फेस बहुत स्वेल हुआ है एंड अदरवाइज भी आई फील रियली डाउन एंड माय आईज आर रियली स्वॉलन। तो अगर मेरी शक्ल थोड़ी डिफरेंट लग रही है, इट्स बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। सो या, anyway, let's start with the video. Today we're going to talk about skincare during रमज़ान स्किन केयर रूटीन वैसे तो काफ़ी हद तक सेम ही होती है, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो कि डिफरेंट हो जाती हैं। मुझे कमेंट आया था कि रमज़ान स्किन केयर पे बात करें, मैंने उसको रिप्लाई किया कि इट्स प्रीटी मच द सेम, वट एवर यू डू इन योर डेली रूटीन यू हैव टू कैरी दैट फॉरवर्ड। लेकिन आई डू रियलाइज़ कि रमज़ान में हमारी डाइट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है, हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो जाता है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, वाटर इनटेक चेंज हो जाती है, ऑल ऑफ दैट डज इम्पैक्ट योर स्किन। बट कीप इन माइंड कि जो इंटरनली आप जिस तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जिस तरह आप सोते हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल, ऑल ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स वे मोर देन वट एवर यू पुट ऑन योर स्किन। बिकॉज जो हम टॉपिकली स्किन पे लगाते हैं उसका उतना अफेक्ट नहीं हो सकता जितना कि इंटरनली, जो कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं दैट विल शो ऑन योर स्किन। इफ़ यू ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक, जो कि हम रमज़ान में खाते हैं, पकौड़े, समोसे, ऑल ऑफ दैट, लॉट ऑफ फ्राइड स्टफ, that does tend to show on your skin. Also your sleeping pattern, रात के 10 से 2 बजे हमारी स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है, लेकिन यूजुअली हम उस टाइम पे ऑब्वियसली रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं सो रहे होते, सो योर स्किन डज नॉट गेट द टाइम टू रिजुविनेट इटसेल्फ एंड ब्रीथ एंड बिल्ड न्यू सेल्स, सो ऑल ऑफ दैट डज इम्पैक्ट योर स्किन. So let's talk about the 4 major problems that do occur during Ramzan for our skin. Number 1 is acne flare-ups. एक्नी फ्लेयर अप्स बिकॉज हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, हमारी जो डाइट होती है राइट आफ्टर अफ्तार हम लोग बहुत ज़्यादा गंद खा लेते हैं, तो दैट डज टेंड टू शो ऑन योर स्किन, और दाने की फॉर्म में, एक्नी की फॉर्म में, ब्रेकआउट्स की फॉर्म में, सो दैट टेंड्स टू हैपन. नंबर 2, डिहाइड्रेशन. हम दिन के 12-13 घंटे पानी नहीं पीते और उसके बाद जो स्मॉल विंडो होती है उसमें जूसेस, शुगरी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स और इस तरह के जामे शीरी वगैरह पी लेते हैं, तो दैट डजंट रियली कंपनसेट. इट्स मोर शुगर इनटेक देन वाटर, और वाटर हम लोग उस तरह कंज्यूम नहीं कर रहे होते उस टाइम फ्रेम में. हमारे पास वो जो 8 से 9 घंटे होते हैं उसमें हमने सोना भी होता है, तो हमारी वाटर इनटेक बहुत कम हो जाती है. सो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन पे दाने भी बनते हैं, स्किन डल भी हो जाती है. एंड द सैड पार्ट इज, स्किन जो है आपकी बॉडी का सॉर्ट ऑफ सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं और पानी पीते हैं तो बॉडी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करती है मेन ऑर्गन्स को, किडनी को, लिवर को, हार्ट, लंग्स, यू नो ऑल द मेजर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. उधर पानी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड स्किन पे सबसे एंड पे आता है. तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, डल हो जाती है, ड्राइनेस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जब बहुत डिहाइड्रेट होती है तब भी एक्नी फ्लेयर अप्स हो जाते हैं. So that's another thing that happens during Ramzan because we're very dehydrated. The third thing that happens is puffy eyes. हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है वो थोड़ा ऑफ हो जाता है बिकॉज यू नो वी हैव टू स्टे अप टिल सहरी. समटाइम्स कुछ लोग पहले सो जाते हैं लेकिन सहरी पे उठते हैं, देन दे हैव टू स्लीप अगेन. Either way the cycle sort of gets disturbed, जिसकी वजह से we have puffy eyes and dark circles and you know sleep deprived eyes. तो वो आंखों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है. Also because we eating a lot of salty food. So जब आप बहुत salty खाना या फ्राइड खाना खाते हैं वो भी आपकी आईज में शो होता है बिकॉज आईज उसकी वजह से और पफी हो जाती हैं, और पफी और रेड सी आईज होती हैं तो डार्क सर्कल्स और वो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं और आप बहुत टायर्ड लगते हैं. और जिनका डार्क सर्कल्स का ऑलरेडी इशू होता है और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है. सो इट्स बेसिकली रियली बैड फॉर पीपल विद डार्क सर्कल्स, और जिनके नहीं भी होते हैं उनके भी पड़ जाते हैं. अनदर थिंग दैट हैपेंस इज चैप्ड लिप्स. क्योंकि आप पूरा दिन पानी नहीं पीते तो फटे हुए लिप्स पूरे दिन होते हैं. सो दैट्स अनदर थिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू टू टैकल ऑल दीज 4 प्रॉब्लम्स. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम थी डिहाइड्रेशन. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के लिए नंबर 1 व्हाट यू कैन डू इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. वो जो हमारे पास 8 to 9 आवर्स की विंडो होती है, आई नो उसमें सोना भी होता है, बट मेक श्योर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी ज़रूर पिएं ताकि जो बाकी दिन का जो रोज़ा है उसमें आपकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट ना हो जाए कि वो आपकी स्किन में कोई भी पानी ना बचे. इट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. एंड ऑल्सो ट्राई के शुगरी ड्रिंक्स, जामे शीरी है, टैंग है, आई डोंट नो फिजी ड्रिंक्स हैं, उनमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है और वो वाटर को सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं करते. सो डोंट थिंक कि मैंने इतना ज़्यादा जामी शीरी पी लिया तो मैंने बहुत पानी पी लिया. ट्राई कि वो बस 1-2 सिप्स ले लें, बट इंस्टेड हैव प्योर वाटर. बाकी सारी ड्रिंक्स पीने की वजह से आपकी पानी की इंटेक कम हो जाती है बिकॉज टेक्निकली आपका पेट भर जाता है
उन सारे लिक्विड से. तो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ योर वाटर इनटेक. Okay, the next thing you can do is use hyaluronic acid. Hyaluronic acid पे मेरे पास एक पूरी long video है where I talk about why it's really important, what it does. But in case you don't know, hyaluronic acid एक humectant है. उसका ये मतलब है कि वो water आपकी skin में draw करता है. So make sure कि अगर आपका सीरम है या मॉइस्चराइजर है उसमें hyaluronic acid हो, क्योंकि वो वाटर आपकी स्किन में ड्रॉ करता है, उसको ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है. बट मेक श्योर कि डैम्प स्किन के ऊपर, गीली स्किन के ऊपर आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, बिकॉज अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई होगी और आजकल गर्मियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वो इंस्टेड के सराउंडिंग से मॉइस्चर ड्रॉ करे आपकी स्किन में, वो आपकी स्किन से हाइड्रेशन ड्रॉ करना शुरू कर देगा एंड देन योर स्किन विल बिकम इवन मोर डिहाइड्रेटेड. सो वी डोंट वांट दैट. सो व्हाट यू शुड डू इज डैम्प स्किन के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लें. अगर आपने सेपरेट से हाइलुरोनिक एसिड सीरम नहीं यूज करना, देन जस्ट बाय अ मॉइस्चराइजर दैट ऑलरेडी हैज हाइलुरोनिक एसिड. ये न्यूट्रोजिना वाला है, इसमें ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड है. इसके अलावा ये सेरावी वाला है, इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है. सो देयर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस इन द मार्केट. जो मॉइस्चराइजर्स हैं उन्हीं के अंदर हाइलुरोनिक एसिड है. So you don't have to buy two separate things. But if you want to buy a separate serum और आपको लगता है सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलेगा, मुझे एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम चाहिए because my skin is super dehydrated, then you can obviously get a separate serum. ये ordinary का है, इनकी लिस्ट का भी है, and there are so many hyaluronic acid serums in the market. I'll actually link my video. उसके अंदर मैंने जो भी पाकिस्तान में commonly available hyaluronic acid serums हैं उनके बारे में बात की है. There's also one by L'Oreal जो कि मैंने recently try की है and I really like it. I think it's around 2000, so close to इसकी प्राइस, बट इट्स वेरी इजीली अवेलेबल बिकॉज वो आप किसी भी जनरल स्टोर से, अल्फते, एनएम, ये जो सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उस पे से डायरेक्टली जाके ले सकते हैं. इट्स अ रियली गुड हाइड्रेटिंग सीरम बाय लॉरियल. सो हाइलुरोनिक एसिड से हाइड्रेशन जो है, वाटर कंटेंट जो है आपकी स्किन में वापस आ जाता है, उसको ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है. बट दैट्स नॉट ऑल, बिकॉज वो आपकी स्किन से वापस एवेपोरेट भी कर सकता है, राइट. सो व्हाट वी शुड डू इज कि उसके ऊपर एक एक्लूसिव मेरा मतलब है थिक मॉइस्चराइजर भी लगा दें उसके ऊपर, ताकि जो हाइड्रेशन स्किन में आपकी आ गई है वो वापस एवेपोरेट ना करे. बिकॉज आजकल बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. दैट मीन्स कि आपकी स्किन से वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है, आपको पसीना आता है एंड जनरली यू गेट रियली डिहाइड्रेटेड बॉडी वाइज एज वेल एज स्किन वाइज. सो व्हाट यू कैन डू इज यूज अ थिक मॉइस्चराइजर. रात को लगाएं, दिन में आई नो कि बहुत गर्मी होती है तो दिन में लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगा लें, बट मेक श्योर कि यू आर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन से जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो, शुड बी मिनिमल. I'll just share the two moisturizers I'm currently using. एक ये First Aid Beauty का है. I absolutely love this. This is probably my favorite moisturizer of all times. ये बहुत अच्छा है, बहुत ही सूदिंग किस्म का है. I think oily skin वालों को भी सूट कर जाएगा, but dry to normal skin वालों का ये best friend होगा because it's such a good moisturizer. I've been using it for like 6-7 months and I just love it. बट ये पाकिस्तान में कुछ पेजेस पे मिलता है, सारे पेजेस पे नहीं मिलता, तो आई अंडरस्टैंड कि ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ द सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि लोशन नहीं है, क्रीम है, वो ज़रा थिक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव है. बट इफ that's expensive for you as well, you can get this is the Metafill moisturizing cream. ये बहुत थिक मॉइस्चराइजर है. आई डोंट थिंक ये कोई दिन में ये पहनना चाहेगा, बट एट नाइट this is a great moisturizer if you have really dry skin. For oily skin, again you can use this as your moisturizer or any lotion sort of a moisturizer, but make sure कि वो इतना moisturizing हो कि वो आपकी skin से trans epidermal water loss को minimize करे. Next skin का जो बड़ा मसला है that is acne flare up. ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, एक्नी जो है वो बहुत एग्रीवेट हो जाती है, जिसकी ऑलरेडी है वो तो काफ़ी ख़राब हो जाती है, एंड जिनको नहीं भी है तो रैंडम ब्रेकआउट्स, क्योंकि हम लोग इतना ऑयली खाना खा रहे होते हैं. ऑल्सो डिहाइड्रेशन ऑल्सो लीड्स टू एक्नी फ्लेयर अप्स. तो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? सबसे पहले अगेन वी हैव टू लुक इनटू आवर फूड. ऑयली खाना हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम कर सकते हैं पॉसिबल हो वो करें. आई नो कि रेजिस्ट नहीं किया जाता, बट मे बी ईट वन थिंग दैट्स ऑयली और फ्राइड. एक समोसा खा लिया, बट ये नहीं कि समोसा भी खा लिया, रोल भी खा लिया, चाट. जस्ट मेक श्योर कि आप एक चीज़ खा लें और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खाएं. ट्राई टू कंट्रोल सॉल्टी ऑयली फूड की इनटेक. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है. जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, जो कि टॉपिकली आप लगा सकते हैं, विच इज़ नाइसिनामाइड. आई हैव एन एंटायर वीडियो ऑन नाइसिनामाइड. यू कैन चेक इट आउट. आई लिंक इट डाउन बिलो.
ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर एक्नी एंड ऑयल कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करता है, पोर्स के लिए भी है, आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो दोनों के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, बहुत माइल्ड सा है, आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, रात को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वक्त यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स दिन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे रिएक्ट करते हैं। Another thing is retinol. Retinol number one चीज़ है, but if you're not already using retinol, I think Ramzan is a very difficult time to start using retinol क्योंकि इसके बाद ईद भी आनी होती है. You have to give your skin some time to get used to it and उसके बाद कुछ अरसे के लिए आपकी स्किन काफ़ी बुरी होती है before it gets really bad. But it is obviously the best thing for acne. But Ramzan is probably not the time to start using it, और अगर आप already use कर रहे हैं तो it's going to really help you during Ramzan. That is something जो कि बहुत एक tricky सा ingredient है, मैंने इस पे पूरी video बनाई हुई है, I'll link that as well. But again, Ramzan is not the time to start using it. You can maybe wait after Eid ताकि वो जो आपका bad period है वो रमज़ान में ना आए और ईद पे आप you're not with flaky bad skin. So the next best thing is azelaic acid. What you can use instead of retinol. After retinol, it is probably the most effective ingredient. बहुत ज़्यादा अच्छा है. So much milder than all the other exfoliating acids. और ये retinol की तरह उतना scary भी नहीं है, आपकी skin को बहुत ज़्यादा sensitive नहीं करता शुरू में. And it's easier to use in your skincare routine. अक्सर ये gel form में आता है. The one I'm using is from The Ordinary. वो gel form में ही है. Azelaic acid is great for acne. It's great for your pores. It's great for hyperpigmentation. It's also great for dull skin. So it's such a multi-functional ingredient. So अगर आपकी skin में इनमें से कोई भी मसले हैं, you can start using azelaic acid अगर आप retinol use नहीं कर रहे, because it's a great substitute. I'll make a whole video about it because मुझे पता है कि ये एक दो लाइनें काफ़ी नहीं है. I need to completely explain what it is, what it's for, all of that. So I will make a whole video on it because it's definitely an ingredient that deserves its own video. उसके अलावा अगर आपकी oily skin है, of course you can use salicylic acid because that's great for people with oily skin or acne prone skin. वो आपके pores में से गंद निकालता है, pores में से oil को dissolve करता है, तो it's great for people with acne. Other than that, you should also exfoliate. Exfoliate using an AHA like glycolic acid. अगर आपकी skin oily है, आप glycolic acid use कर लें. अगर आपकी skin dry है, then lactic acid. Lactic acid थोड़ा सा एक moisturizing किस्म का exfoliator है. जो glycolic acid है, it's great for people with oilier skin. So pick your exfoliator. हफ्ते में एक दफ़ा exfoliate कर दें. अगर एक mild exfoliator है, जैसे toner form में है, toner form में this Pixi one is really good. I personally don't like it because of the fragrance. और भी एक दो reasons हैं जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ी fan नहीं हूँ, लेकिन I know a lot of people love it and a lot of people see a lot of difference with this. So अगर आपने एक mild glycolic acid का toner use करना है, you can use this and you can use this pretty much every day. I don't like using exfoliators every day, तो मैं एक दिन छोड़ के एक, अगर माइल्ड किस्म का है वो एक दिन छोड़ के एक यूज़ कर लेती हूँ. अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो फिर हफ्ते में एक दफ़ा. और अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन है, इतना स्ट्रॉन्ग वाला है तो 10 दिन में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ. आई डू नॉट यूज़ इट एवरी डे. बाय द वे, इफ़ यू आर प्रेगनेंट अगेन यू कैन नॉट यूज़ दिस बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है विच यू शुड नॉट यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे आप फेशियल लेते हैं, कुछ दिन आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, इसके साथ भी यही होता है. कॉन्स्टेंटली जब आप डेड स्किन उतारते रहते हैं तो आपकी स्किन में डेड स्किन बिल्डअप नहीं होता, पोर्स क्लॉग नहीं होते, तो उससे ये होता है कि जो एक्ने फ्लेयर अप्स हैं वो ज़रा कम हो जाते हैं. और डेड स्किन ड्यूरिंग रमज़ान थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है बिकॉज ऑफ आर ईटिंग हैबिट्स एंड बैड स्लीपिंग साइकिल. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट एक्सफोलिएटिंग. लाइक आई सेड, अगर आपकी ड्राई स्किन है यू कैन यूज़ लैक्टिक एसिड. दिस इज़ द 5%. ये 5% वाला आप ऑलमोस्ट डेली यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट 5 times a day. Not 5 times a day. Do not use it 5 times a day. I meant 5 times a week. आप दरमियान में 2 दिन यूज़ करें, एक दिन छोड़ दें. तो you can use this, very frequent because ये बहुत mild है. It's just 5%. So अगर आप beginner हैं and you haven't used a lot of exfoliators, I think lactic acid is the perfect introductory acid that you can use if you haven't used acids before, because ये बहुत mild होता है. 5% वाला लें, 10% पे ना जाएं, 5% के साथ यूज़ करें. हफ्ते में 2-3 दफ़ा पहले यूज़ करें, उसके बाद you can become more regular. Another thing you can use for your acne flare-ups, tea tree oil. टी ट्री ऑयल, बहुत सारे लोग उससे एलर्जिक होते हैं. अगर आप उससे एलर्जिक हैं, दैट फ्लेयर्स अप योर आईज, आपकी आईज को रेड कर देता है, या फिर इट डजंट सूट यू, डोंट यूज़ इट. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा एंड लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड टी ट्री ऑयल कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है. इट्स रियली गुड फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट. अगर आपके कहीं दाने निकल आए, यू कैन एक्चुअली यूज मुँह से ट्रीट
टी ट्री ऑयल निकल नहीं रहा, यू कैन एक्चुअली यूज़ टी ट्री ऑयल फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट. कहीं आपके दाने निकल आए हैं, कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्ने फ्लेयर अप है, सो यू कैन यूज़ इट फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट. और अगर आपने फेस वॉश फॉर्म में, टोनर फॉर्म में यूज़ करना है, आई नो बॉडी शॉप का बहुत मशहूर है, 1 से 2 दिन में अक्सर वो मिनिमाइज कर देता है बिकॉज इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी यीस्ट एंड एंटी माइक्रोबियल. सो वो जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ने नहीं देता और यीस्ट फॉर्मेशन जो एक्ने में हो जाती है उसको बढ़ने नहीं देता. सो इट्स अ ग्रेट thing to use for spot treatment. Okay, the next one is probably the most important thing, sunscreen. गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो सर्दियों में भी ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सनस्क्रीन, लेकिन गर्मियों में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यू हैव टू, इवन इफ यू इंडोर्स, यूज अ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन आपकी एक्नी से भी आपको बहुत बचाता है बिकॉज सन एक्सपोजर जो है एक्नी को फ्लेयर अप करता है, उसको एग्रीवेट करता है. तो जस्ट वेयर अ सनस्क्रीन, वो आपकी एक्नी में भी हेल्प करेगा. जस्ट यूज अ सनस्क्रीन दैट सूट्स योर स्किन, बिकॉज बहुत सारे लोग इसलिए यूज नहीं करते, वो कहते हैं सनस्क्रीन से मुझे एक्नी हो जाती है, दाने निकल आते हैं. सो जस्ट फाइंड अ सनस्क्रीन दैट सूटेबल फॉर यू. अगेन आई हैव अ वीडियो, आई लिंक इट डाउन बिलो. आप उसमें I talk about like 10 sunscreens. You can pick and choose the one that suits you, but make sure you wear it. मैं जो 2 आजकल यूज़ कर रही हूँ, I'll share them with you. I'm using this when I'm indoors. ये Avene का है, ये मैं लगाती हूँ जब मैं घर के अंदर होती हूँ because it's just SPF 30. लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ या मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो I use this, which is the Neutrogena SPF 50. जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. अगर आपको ये वाले एक्सपेंसिव लगते हैं, आई टॉक अबाउट ones that are 600, under 1000, so really affordable options. You can check that video out and I'll make an updated video as well because मैंने 4-5 और सनस्क्रीन्स ढूंढे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं and they're really affordable. So I'll make an updated video hopefully soon, maybe after a couple of months because I'm still testing out a few of them, but I will make that video. But till then you can check out the previous video and find a sunscreen that suits you. Do not forget to wear sunscreen indoors or outdoors. Okay, जो next problem है वो puffy eyes है. Let's talk about that. Puffy eyes salty और oily खाने से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो try not to eat so much of that. ट्राई कि वाटर इनटेक आपका बहुत ज़्यादा हो ताकि वो अगर जो थोड़ा सॉल्टी खाना आपने खा भी लिया है वो थोड़ा मिटिगेट हो जाए. सो जस्ट मेक श्योर यू नॉट ईटिंग टू मेनी पकौड़ाज एंड समोसाज, उसको थोड़ा कम कर लें. लेकिन अगर वो नहीं हो रहा, so there's another thing you can do is use caffeine. Caffeine is great for depuffing your eyes and कोई भी कैफीन वाली आई क्रीम आप ले लें. ये एक आई सीरम है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी, इसमें कैफीन है और टी ट्री नहीं है, इसमें कैफीन है और EGCG है विच इज़ ग्रीन टी. दैट इज़ ग्रेट टू depuff योर आईज. ये बहुत टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है या अगर को ये भी एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है बिकॉज ये सॉल्टी खाना जो आपकी इनटेक बहुत ज़्यादा हो रही है वो रमज़ान के ड्यूरिंग है. सो इफ दिस हेल्प्स यू थ्रू आउट द डे, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन क्रीम. इनकी लिस्ट की भी है, ये ऑर्डिनरी की भी है, बट दिस ऑल्सो अ सस्ता जुगाड़. अगर आपने आई क्रीम नहीं लेनी, यू डोंट वांट टू बाय अ सेपरेट आई क्रीम जस्ट टू depuff योर आईज, आप ठंडा चम्मच जो है फ्रिज में रख लें और उसके बाद जब आप सुबह उठें, जब आपकी आईज बहुत पफी हैं, जस्ट यूज दैट स्पून ऑन योर आईज और वो थोड़ा सा उसको depuff कर देता है. ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज जो कैफीन वाले टी बैग्स होते हैं, मतलब चाय के टी बैग्स होते हैं जिनमें कैफीन होती है, उसको आप फ्रिज में रख दें और या फ्रीज़र में रख दें. फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, फ्रिज में रख दें. एंड व्हेन यू वेक अप एंड व्हेन योर आईज आर पफी, जस्ट यूज देम ऑन योर आईज. उसमें भी कैफीन होता है, डज प्रीटी मच द सेम थिंग. ओके, लास्ट प्रॉब्लम जो हम टैकल करना चाहते हैं, चैप लिप्स. अगेन चैप लिप्स का सबसे ईजी सोल्यूशन तो यही है कि आप दिन में बहुत ज़्यादा पानी पिएं. जो अफ्तार से सहरी का जो टाइम होता है उसमें जितना पानी पी सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू डिहाइड्रेटेड दैट शोज ऑन योर लिप्स और चैप लिप्स हो जाते हैं. लेकिन आई नो कि पानी पीने के अलावा कुछ लोगों के वैसे ही बहुत चैप्ट होते हैं और फिर रमज़ान में और ज़्यादा हो जाते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऑफ कोर्स ओवरनाइट मास्क जो होते हैं. वंस दैट आई यूज़, ये लिनेज का एक है और एक ये बाइट ब्यूटी का है. एब्सोल्युटली लव दिस वन. आई लव बोथ ऑफ दीज. मैं किसी दिन ये लगा लेती हूँ, किसी दिन ये. ओवरनाइट मास्क से ये होता है कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो जो सारी चैप्ट स्किन होती है वो आप आराम से पील ऑफ ब्रश से या यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ इट एंड यू हैव रियली रियली सॉफ्ट लिप्स. मैं भूल जाती हूँ लेकिन जब जब मुझे याद रहता है, द नेक्स्ट डे माई लिप्स really thank me. So try to get an overnight mask. अगर ये नहीं तो just put on Vaseline, plain old Vaseline. ये जो छोटी सी मिलती है ये लिप्स के लिए परफेक्ट है. ये आपको सस्ती सी अक्सर स्टोर्स पे मिल जाती है. तो get this Vaseline और get the bigger jar. दोनों में honestly फर्क नहीं है, ये बस क्यूट है, लिप्स के लिए क्यूट लगती है, but just get Vaseline. Also मेरे पास ये Co Naturals की भी है, ये भी आपको पाकिस्तान में easily मिल जाएगी. ये I think इतनी महंगी नहीं है. You can get this if you want, but Vaseline इससे बहुत सस्ती है, तो just get Vaseline.
that's a cheaper option, but ये वाला भी बहुत अच्छा है. I also have Labello, but honestly मुझे लगता है ये इतना effective नहीं है जितनी कि Vaseline और बाकी सारी चीज़ें. This is more, I don't know, this gives more color than anything. जो इसका plain वाला I don't have it, but ये वाला जो है I don't like it that much, but again this is an option जो कि easy है और आप easily लगा सकते हैं. तो keep this. Make sure कि it's unflavored because of course रोज़ा है, so you don't want कि कोई flavored हो और आपका रोज़ा टूट जाए. So unflavored हो, Vaseline is the safest option. उसके अलावा you can also put olive oil, but olive oil again उससे रोज़ा टूट सकता है, तो do not use it while you're fasting. So guys, this is it. I hope you found this helpful. बहुत ही simple सी बातें हैं. अगर आपके कोई और questions हैं, leave them in the comment section. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Please don't forget to subscribe. If you like this video, give it a thumbs up, and yeah, I'll see you in my next video. Bye guys.